हम लोग जो है इस्कॉन संस्था में हैं। तो इस्कॉन संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, अंधानुगमन नहीं करना है। क्या हम जो कह रहे हैं आप हाँ 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 कर दो, वही ऐसी संस्था नहीं। अगर आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है या वहाँ आप लोग क्या करो, पूछ लो और यहाँ पर सीखो। ठीक है, यहाँ पर आप आए हो तो कुछ सीखे जाएंगे। क्योंकि क्या है कि हम लोग ज़्यादातर संस्थाओं में आते हैं तो जैसा गुरु बोलते हैं वैसा हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या अवसर दिया जाता है, हमें प्रश्न करने का अवसर दिया जाता है। आप प्रश्न करो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, हमार आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण देश। मेरी आज्ञा है तुम सब गुरु बनो। यानी कि गुरु ऐसा नहीं है कि हम लोग दिशा देने लग जाए। गुरु कैसे बनना है? गुरु 3 तरीके से होते हैं। क्या है? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु होता है। तो पथ प्रदर्शक गुरु आप में से कोई भी हो सकता है। जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई ये रास्ता कहाँ पड़ेगा, तो बताता है वो। तो पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता हमने दिखा दिया, प्रदर्शक किया। तो से जो है इसी तरीके से कई हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हो सकते हैं। कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। वो बताएगा कि ये रास्ता है, ऐसे आपको कृष्ण को प्राप्त करना है। और शिक्षा गुरु होते हैं, फिर शिक्षा गुरु हैं कि आप उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं। और दीक्षा गुरु फिर बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम दीक्षा गुरु नहीं बने, शिक्षा गुरु ना बने, तो पथ प्रदर्शक गुरु सबको बनना नहीं होगा। और उसके बाद जो है आप शिक्षा गुरु भी बन सकते हैं। यहाँ पर जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही लेक्चर दे रहा हूँ यहाँ पे। कल को प्रभु जी बैठ सकते हैं, आप में से कोई बैठ सकता है। सबके लिए अवसर है कि सब लोग आओ, सब लोग क्या करो, कृष्ण के बारे में सुनो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसलिए आप देखते हैं कि हमने ये देखा है कि इस्कॉन में कोई नया व्यक्ति आता है ना, वो इतना बोल सकता है कि दूसरी संस्थाओं को पुराने लोग भी नहीं बोल पाते हैं। तो क्या क्यों होता है ऐसा? कारण यह होता है कि यहाँ पर एक शिक्षा दी जाती है प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा, और सबको अवसर दिया जाता है कि आप सब लोग सीखो। तो हम लोग जो है यहाँ पर कुछ सीख के जाएंगे। कुछ हम आपसे प्रश्न कर सकते हैं, और नहीं आए तो आप हमसे प्रश्न करिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या है, एक शिक्षक के रूप में है, और जो बैठे हुए हैं नीचे वो एक स्टूडेंट के रूप में है। हम लोग यहाँ पर क्या दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं। प्रवचन नहीं है हमारा लेक्चर नहीं है, सिर्फ हमारा क्लास है। तो हम लोग ये बोलते हैं हम लोग क्लास दे रहे हैं। ठीक है, और शिक्षक कोई भी हो सकता है आप में से। तो इस तरीके से क्या करें, हम लोग यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न करेंगे। हम देखते हैं कि आप लोग कितना अभी तक सीखे हैं। हमारे जो पुराने भक्त यहाँ पर देख रहे हैं तो वो तो खैर जानते होंगे। बाकी जो है हम लोग छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, देखते हैं कि आप कहाँ तक क्या सीखे हैं अभी तक। क्योंकि हम लोग सनातन धर्म में हैं। सनातन धर्म जो है आदि धर्म है, और बचपन से हम लोग भगवान के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सुना है। लेकिन वास्तव में हम लोग कितना जानते हैं, कुछ हम लोग ये जानना चाहेंगे आज आप लोगों से। कि हम और छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ मंदिर में क्यों आए? मंदिर में क्यों आए आप लोग? क्या मिल रहा है? केवल हाथ उठाइए। और पेशेंस और ज्ञान लेने के लिए है। अच्छा, ज्ञान तो कई जगह मिल जाता है। भगवान के बारे में जानने के लिए सभी जो है लगभग सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको भगवान के बारे में बताया जाता है। ये तो आप घर में भी पता कर सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब भी है, सब कुछ है। घर में भी तो कर सकते हैं आप, घर में भी ज्ञान ले सकते हैं आप। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए और भक्तों का संग करने के लिए। अच्छा, और मान लो अगर मैं कोई आपको बोले कि जगन्नाथ जी मेरे घर पे हैं, वहाँ पे आ सकते हैं। भक्तों का संग करने हाँ, के लिए। मैं भी दोनों कामों के लिए। स्थान का जो है बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया कि स्थान जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि एक बार गरुड़ जी गए थे शिव जी के पास, शिव जी से मिलने गए, तो शिव जी के गले में जो सांप थे ना,
वो गरुड़ जी को फुसला रहे थे। तो गरुड़ जी ने बोला कि बेटा वासुकी नाग भी मुझे ऐसा नहीं फुसकार सकता जैसे तू फुसकार रहा है। लेकिन क्या करें, अभी तो जिस स्थान में बैठा हुआ है ना, मैं तेरा कुछ कर भी नहीं सकता। क्योंकि पावर किससे मिल रही, शिव जी से मिल रही है। और उसे भी पता है कि शिव जी अभी है, होगा तो देख लेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे अगर अकेले जा रहे होंगे, आप हट तो डर जाएगा, लेकिन जब पिताजी का हाथ पकड़ा हो तो फिर आपको बोल देगा हट। है ना? क्योंकि उसे पता है कि पावर कहाँ है पिताजी के पास है, पिताजी देख लेंगे कुछ होगा। तो उसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक बंदूक होती है ना, बंदूक, पिस्तौल है तो उसका एक छर्रा है, क्या बोलते हैं, बुलेट। हाँ, अगर बुलेट आपको हम मार रहे हैं तो कितनी चोट लगेगी आपको? थोड़ी चोट लगेगी। मान लो आप ज्यादा में ज्यादा पट्टी बनवा लेंगे, इतना ही तो करेंगे ना। लेकिन अगर उस बुलेट को उसके स्थान पर रखते हैं, फिर आपको छोड़ें तो क्या होगा? पट्टी बनाने जाने की जरूरत ही नहीं है। तो स्थान में क्या होता है? पावर होती है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इस स्थान पे आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग घर में बैठ के हम लोग हो सकता है घरेलू चर्चा कर सकते हैं, यहाँ के नेताओं की, यहाँ पर और भी क्रिकेट वगैरह की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग आए हैं तो एक ही चर्चा करेंगे, किसकी? कृष्ण की है। वो जनता परस्परम, भगवान कह रहा है ना कि मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? मेरे बारे में एक दूसरे को स्मरण कराते हैं। तो ये जो है स्थान का बहुत महत्व है। स्थान प्रधान न बल प्रधान। कई बार जो है बल इतना प्रधान होता है जितना स्थान प्रधान होता है, तो स्थान से बल मिलता है। तो हम लोग जाते हैं, तो और दूसरा जो है, हम लोग ये तिलक वगैरह लगा के जाते हैं, तो कई बार हम लोग बोलते हैं अरे क्या ढोंग कर रहे हो, दिखा रहे हो, भक्ति दिखा रहे हो अपनी। हाँ, तो आप अगर आपको ऐसा बोला जाए तो आप क्या आंसर दोगे? हाथ उठाना सर। एक, आपने तिलक लगाया, क्यों लगाया? ढोंग कर रहे हो। कौन बताएगा? हमारे वैष्णव की पहचान है ये, सनातन धर्म की पहचान। हाँ जी, तिलक है वो जो है भगवान का प्रतीक होता है कि हम भगवान के, हमारा जो पूरा बॉडी है वो भगवान को समर्पित है, इसलिए तिलक लगाते हैं। कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है, इसलिए हम तिलक लगाते हैं। वो तो आप जानते हैं ना, भक्त जानते हैं, बाहर के व्यक्ति को कैसे बताओगे आप? तो उनको बस इतना बोल सकता है कि हमारा प्रेम कृष्ण से, इसलिए तिलक लगाते हैं। तो हमारा प्रेम कृष्ण से नहीं है क्या? बोलेंगे हम तो दिखा नहीं रहे हैं। हमारा भी है, हम दिखा नहीं रहे हैं। मैं किसी को जवाब दूँ ना तो उसको बताता हूँ कि चंदनम शीतलम लोके, ये किसी संप्रदाय से या किसी वैष्णव से इसका तात्पर्य नहीं है। जो चंदन है ना, वो शीतलता प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आप किसी दूसरे धर्म का भी हो तो तिलक लगाना चालू करो तो उसका देखो प्रभाव आपको विद इन 1 वीक दिखेगा। मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूँ, उसको ठीक है, चंदन। लेकिन जनरल व्यक्ति को आप क्या आंसर दो? शीतलता होता है, हम तो नहा लेते हैं, शीतलता हम शीतल हो जाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, शीतल पानी तो हम शीतल हो जाते हैं। तो जनरल व्यक्ति को क्या आंसर देंगे? इसी बात कम से कम वो भी भगवान को याद करता है, चाहे किसी देश की भावना से याद करता है। आपको देख के भगवान का स्मरण होता है। हाँ जी बिल्कुल। और तो एक व्यक्ति को, नए व्यक्ति को आप क्या आंसर सकते हैं? ये बोलोगे आपको, मुझे देख के आपको कृष्ण का स्मरण हो रहा है। क्या व्यक्ति बोलोगे? शरीर एक मंदिर है कमी, इसलिए हम लोग इसको भगवान के उसके लिए सजाते हैं। नहीं, वो तो आप जानते हो ना। मैं कह रहा हूँ जनरल व्यक्ति को आप अगर क्या बोलोगे, उसको कन्विंस कैसे करोगे? देखिए, जैसे कोई पुलिस वाले होते हैं, वो ड्रेस पहनते हैं ना, ठीक है? हरे कृष्णा, सुनिए, पुलिस वाला होता है, वो ड्रेस पहनता है, तो क्या ढोंग कर रहा है? क्या ढोंग तो नहीं कर रहा है ना? क्या दिखा रहा है? पहचान दिखा रहा है, पहचान वो शो कर रहा है कि मैं किस आदमी हूँ, गवर्नमेंट का आदमी हूँ। हाँ, अब पुलिस वाला ने अगर ड्रेस नहीं पहनी हो और वो खड़ा हो जाए चौराहे पे और हाथ दिखाने लग जाए तो गाड़ी रुकेगी ना? सिंपल आंसर है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ड्रेस करते हैं ना, इससे कृष्ण का स्मरण होता है कि मैं कृष्ण का व्यक्ति हूँ। जैसे प्रभु जी ने बोला
है ना, कि मैं कृष्ण का व्यक्ति हूँ, तो उसे स्मरण होता है। तो इसलिए हम लोग ये ड्रेस पहनते हैं और ये तिलक लगाते हैं कि हाँ भाई मैं भगवान का हूँ। आपने देखा ना कि पालतू कुत्ता होता है ना, उसको कोई भी क्या करता है, लात मार देता है, हट। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कुत्ता हो, उसे पट्टा गले लगाओ, उसको बोल के देखो। हमारे भक्त ने एक बार बोल दिया था, उसकी माता ही लड़ने आ गई, उसकी माता नहीं मतलब उसकी मार के। लेकिन कई बार ऐसा मेरे मुंह से सही निकल गया, कई बार ऐसा समझने भी लगते हैं लोग, कुत्ते को अपना बच्चे ही समझते हैं। एक बार हम लोग पंचशील मंदिर में, मैं पहले इंचार्ज था, तो पंचशील मंदिर में डेली जो है ना एक कपल आता था, माता जी बूढ़े लोग, तो आते थे, कुछ दिनों से आ नहीं रहे थे वो। तो मैंने बोला यार क्या हुआ, बहुत दिनों बाद 2 महीने लगा होगा, 2 महीने बाद आए, तो 2 महीने बाद आए, तो मैंने बोला माता यहाँ बहुत दिनों बाद आए, क्या हो गया? कह रही कि वो हमारा बच्चा मर गया। बच्चा मर गया, बड़ा अफसोस हुआ, मैं बड़ा अफसोस करने लगा। मैंने बोला क्या, कितना बड़ा था, क्या एज थी? अरे नहीं वो आता तो था हमारे साथ। कौन? अरे वो कुत्ता। ये क्या कह रही माता? अच्छा क्या बच्चा ही तो हमारा? हाँ सही बात है। तो क्या है कि इस तरीके से हो जाता है, लोग समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग जो है ये तिलक नहीं लगाते हैं, घर की माला नहीं पहनते हैं, तो क्या होता है, हमें जो है ड्रेस में नहीं है, और इसको देख के कोई कृष्ण का स्मरण नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं ना तिलक लगाते हैं, तो लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, कई लोग रास्ते में होते हैं ना, हरे कृष्णा जी, वो समझ जाते हैं कि हाँ ये कृष्ण का व्यक्ति है। ओके, तो दूसरा हम दर्शन करते हैं। अच्छा, हम लोग जो है आरती करते हैं, ठीक है? तो हम लोग आरती करते हैं, तो क्यों करते हैं आरती, क्या कारण है? हम लोग पहले अब देखते हैं क्या शुरुआत करते हैं, नहीं पहले क्या देते हैं, अगरबत्ती, लैंप वगैरह ये सारा करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं हम लोग? प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं हम सबसे, और आप जिनको उत्तर पता है या जो उत्तर देना चाहते हैं वो प्रभु जी को दीजिए। अगर आपस में आप लोग बात करेंगे तो फिर हम पूरा उसका मर्म नहीं जान पाएंगे, पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। आपस में बिल्कुल बात मत कीजिए। आपको आंसर पता है तो हाथ उठाइए और प्रभु जी को बताइए, आपस में मत बताइए एक दूसरे को, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत आवाजें आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हरे कृष्ण। हाथ उठाइएगा कि आरती, अच्छा आरती क्यों करते हैं हम लोग? चलिए जनरल आरती क्यों करते हैं? आप देखते हैं कई मंदिरों में आरती होती है, क्यों होती है? यस होती है, भगवान की नजर उतारी जाती है आरती से, जैसे हम लोग बच्चों का भी उतारते हैं नजर। एक बात में तो ठाकुर जी की नजर उतारी जाती है, ठीक है? आरती करते हैं मतलब ठाकुर जी की नजर हो जाती है। अच्छा, अब आप में से कोई बोलेगा, ठीक है? फिर जो है हम लोग आरती हम लोग क्यों लेते हैं? हम लोग लेते हैं ना आरती, हम लोग क्यों लेते हैं? हमें भी ना हैं? एक हमें भी नजर लगे। अच्छा, और कोई है बेटे? हाँ भाई, हाँ भाई। अच्छा, आप तो ढूंढिए। और कोई क्यों करते हैं नजर? अच्छा, आप तो रुक जाओगे। और कोई? आप बताइए, आप नए हैं। हाँ। भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहे। अच्छा, ठीक। और कोई? भगवान की नजर अपने ऊपर ले लेते हैं है? हाँ, ये ठीक है, भगवान को कोई नजर न लगे। लेकिन हाथ उठा के बोलना है, ठीक है? एक सही क्या है, गलत कर दिया, ठीक है? तो जब भगवान की, अच्छा भगवान को नजर लगती है क्या? तो फिर आप कैसे लेते हैं नजर उनकी? नजर क्यों उतारते हैं? जब हम किसी को प्यार करते हैं, कृपया हाथ ऊपर करके बताएं, प्रभु जी बोलेंगे वही उत्तर देंगे। हाँ, तो ठीक है। तो आपसे प्रश्न है कि भगवान को नजर लगती है क्या? लगती है। जब किसी भगवान को प्यार करते हैं जाते तो नजर भी लग जाती है। किसी भगवान को प्यार करते नजर लगती है? अच्छा, और भाई? हाँ, ये समझ गया। वही जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसे भगवान के स्वरूप में नहीं देखते, हम मतलब जिस भी भाव से उसे प्यार कर रहे होते हैं उसी भाव में देखते हैं। तो हमें उतनी वो नहीं होती समझ कि उसे नजर लग रही है नहीं लग रही है, हमारी समझ के हिसाब से हमें जो भी होता है उसी तरह से उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो ऐसा है कि हम लोग जो है जब कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, तो हाँ सही, वो तो बिल्कुल हम लोग ना उसको वैसे ही डील करते हैं
जैसे अपने बच्चों से डील करते हैं, आप देखते हैं ना कई माताएं लोग होती हैं। अभी मैं आ रहा था मेट्रो में, तो माता जी लड्डू गोपाल जी को लेके जा रही थी, हाँ, तो बहुत केयर कर रही थी उनकी। हम लोगों को देख के और ज़्यादा केयर कर रही थी। हरे कृष्णा वाले। तो क्या है कि ना, तो एक मतलब एक संबंध जैसा बन जाता है, हाँ, संबंध बन जाता है भगवान से, एक संबंध जैसा बन जाता है। और संबंध कैसे, कितने प्रकार के होते हैं भगवान से? हाथ से उठाए कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? हाथ उठाए 9 और 9 नहीं होते। और 5 3 8 हाथ उठाइए सर, एक तो मुझे। और कितने होते हैं? हाँ भैया बोलो। 5 होते हैं? पीछे से पूछ रही हूँ। कितने होते हैं? कौन बोला 5? आप बोले? हाँ ठीक है, 5 प्रकार के संबंध होते हैं। अब दूसरा कोई बताएगा कि 5 प्रकार के संबंध कौन कौन से होते हैं? हाथ ऊपर करके और आपस में मिलाओ। कौन कौन से 5 संबंध होते हैं? एक पीछे कोई मतलब ये उठाए। हाँ ठीक है, आपने क्रम में पहले वात्सल्य बोल दिया, फिर सखा बोल दिया, और ये सही है गलत है? हाँ, लेकिन कुछ आचार्यों के अनुसार आपने सही भी बोला। कुछ आचार्यों के अनुसार पहले वात्सल्य है फिर सखा है। जनरली ऐसा ही है कि पहले सखा है फिर वात्सल्य है फिर माधुर्य है। लेकिन कुछ आचार्यों ने ऐसे ही बोला कि सख्य भाव में ज्यादा आनंद आता है, तो इसलिए बाद में सख्य बोला है फिर माधुर्य बोला है। आपका क्रम भी एक तरीके से सही था। तो ये जो है 5 प्रकार के संबंध हैं। आपने समझ गया ना क्या बोला माता जी ने? सबसे पहले शांत भाव। शांत भाव क्या होता है? कौन बताएगा? सब शांत हो गए। शांत भाव में पूछा गया। शांत भाव क्या है? शांत भाव होता है भगवान की लकुटी, हाँ, जो है उसमें क्या होता है कि ज्यादा पर्सनली जो है वो नहीं होता है, ज्यादा संबंध नहीं होता है। उसमें जैसे कि आप बंसी वगैरह है, ठीक है, और सब कुछ है, जैसे ये मेज वगैरह है, सब भगवान की जो भी सेवा में लगती हैं चीजें ना, तकिया हो गया, आसन हो गया, ये सब जो है, यहाँ तक कि भगवान का धाम भी हो गया, वो भी व्यक्ति है। अब सोचो यार ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान के धाम में सब चिन्ह है, कुछ भी जड़ नहीं है। यहाँ पे सब जड़ है, जड़ वस्तु है। हमारा शरीर भी जड़ है। जब तक चेतन शक्ति है तब तक क्या है, बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। अभी यहाँ से हट जाएगी ना, मेरे को कोई नहीं सुनेगा फिर। मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो ये जो है, लेकिन भगवान के नाम में सब कुछ चिन्ह है। वहाँ पे हर चीज का आप से कुछ संबंध आप स्थापित कर सकते हैं। वृक्ष भी जो है वो कल्प वृक्ष है। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वृक्ष से कोई भी चीज वस्तु मान सकते, तो ये दूर की बात है। लेकिन तो शांत भाव में ऐसा आता है कि भगवान के इस प्रकार की वस्तुओं से संबंध रहता है। और उसके बाद आता है दास भाव, है ना। अब भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं, दास भाव है। शांत भाव में कौन कौन आते हैं? शांत भाव में योगी आ गए, पशु पक्षी भी आ जाते हैं। जैसे एक बार भगवान कृष्ण जो है वो जब गुजर रहे थे, बंसी बजाते थे, तो बंसी बजा रहे थे, तो वहां पर जो है वृक्ष थे, कबूतर थे, और तोते वगैरह सब थे। तो जब तोते ने वो सुना ना, बंसी सुनी, तो क्या होता है, जब कृष्ण की बंसी सुनते हैं ना, तो वो जड़ वस्तुएं जो होती हैं वो चेतन हो जाती है, चेतन वस्तु जड़ हो जाती है। हाँ, तो क्या हुआ कि जो वहां पे तोते वगैरह बैठे हुए थे ना, तोतों ने जब वो बंसी की आवाज सुनी, तो वो क्या हुआ, जड़ हो गए। अब जड़ हो गए तो गिर जाएगा ना आदमी, गिरने लगे। तो पेड़ पे बैठे हुए थे, पेड़ जड़ से वो चेतन हो गए, उन्होंने पकड़ लिया।
तो इस तरीके से जो है कृष्ण की बंसी सुनते हैं धुन, तो इस तरीके से सब कुछ मदोष रहते हैं। तो बहुत लंबा विषय है। तो क्या हुआ कि तो ये शांत भाव है। उसके बाद आता है दास्य भाव। दास्य भाव में संबंध होता है, जैसे रत्तक तत्रक चित्रक ये सब लोग हैं, ये भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं, चमर वगैरह डुलाना ये सब करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग दास्य भाव में करते हैं, देखते हैं आप। और उसके ऊपर क्या होता है सख्य भाव। सख्य भाव में पहले तो लेवल ऐसे था, भगवान इधर थे और भक्त लोग इधर थे, नीचे थे, और थोड़ा ऊपर आया दास्य भाव में, थोड़ा ऊपर हो गया, भगवान से थोड़ा और ज्यादा संबंध हो गया। सख्य भाव में लेवल बराबर हो गया, ठीक है। अब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये कृष्ण जो है भगवान है। अब यहाँ पे भगवान का संबंध खत्म हो गया। अब क्या समझते हैं, ये मेरा सखा है। तो बोले भैया कृष्ण हार गए उनसे, गेम खेले थे, हार गए। तो उन्होंने बोला भैया चल तुम अब चड्डू खिला, है ना, मतलब चड्डू ना समझे ना आप, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं भगवान के ऊपर। किसी देखते ना बच्चे लोग खेलते हैं तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो हार गया तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो बोले मैं ना चड्डू खिला रहा हूँ। मैं बोले क्यों, कहा ना खिला रहा हूँ? कह रहा है कि तू जानता ना मैं नंद बाबा को छोड़ा हूँ। नंद बाबा को छोड़ा, अभी तो ला रहा हूँ। उठा के पढ़ दिया कृष्ण को। अब कृष्ण देखिए कितने बलवान है, छोटी सी उम्र में क्या कर दिया उन्होंने, गिराज को उठा लिया, बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन सखाओं से हार जाते हैं। और भगवान स्वयं भी अपने आप ही हारते हैं, अपने आप को भुला भी देते हैं कि वो भगवान है। ये भगवान की खासियत है कि भगवान स्वयं को भुला सकते हैं कि वो भगवान है, और जब चाहे तो याद भी कर लेते हैं भगवान है। जैसे उन्होंने सखाओं की बच्चों की चोरी कर ली ब्रह्मा जी ने, तो उस समय तक उनको पता नहीं था वो मछली कहाँ चले गए, चलो मैं देख के आ रहा हूँ, देखा वहाँ मिले नहीं। उस समय तक वो याद नहीं कर रहे थे भगवान। फिर वापसी आया तो उन्होंने देखा अरे सखा भी गायब हो गए। फिर उन्होंने याद कराया अपने आप को, मैं भगवान हूँ। अच्छा भी बता किसी करतूत है, अच्छा ब्रह्मा जी अभी देखो। तो उन्होंने क्या करा, उतने ही सखाया और उतने ही बछड़े दोबारा उत्पन्न कर दिए। तो कृष्ण का अब यहाँ पे जो है लेवल बराबर हो गया सखा भाव में, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जो है सखा यहाँ जानते हैं भगवान के हैं, कौन कौन है, मधुमंगल, सुबल, स्तोक कृष्ण, बहुत सारे। और उसके बाद क्या होता है वात्सल्य भाव। अब आप जो है पल्ला अब ऊपर हो गया, कृष्ण नीचे हो गए। अब वात्सल्य भाव में क्या हो गया, माता पिता हो गए। माता पिता हो गए तो माता पिता क्या कर रहे हैं, माता पिता क्या कर रहे हैं, भगवान को सोचते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वो बोला कि जानते हो मैंने जो है ना ये मैंने ही जो है नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था, मैंने ही बड़ा बना था, मैं ही कुर्म बना था, मैं ही वामन बना था। यशोदा माता कहती है अच्छा सारे अवतार मेरे घर में हो रहे हैं, दूसरा नहीं अवतार तो जगह नाम नहीं देगा। कहता अरे तुम्हें पता नहीं है। फिर वो बलराम जी आया, कहता हाँ माता यही बलराम बना, ये जो है वामन बना था, इसने पूरी पृथ्वी को नाम लिया था। अच्छा कह रही जब बिल्ली आती है तो मेरी गोद में आके बैठ जाता है। एक चौखट तो नाम नहीं पाता है, उसने पूरी पृथ्वी नाप ली, पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। चलो भागो यहाँ से, तो भगा दे बलराम को भगा देती। तो इस तरीके से जो है वहां पर अब वो नहीं समझ रहे कि भगवान है, वहां पे क्या है उनका ऊपर हो गया है, भगवान का नीचे हो गया है। और भगवान को जो है वो डील करते हैं बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह डील करते हैं। तो वो ही भाव जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यशोदा माता क्या करती हैं, जैसे ही कृष्ण को उठाती हैं, कृष्ण को उठाती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं, वो सुगंध बिखेरती हैं कि कृष्ण जैसे वो उठेंगे तो उनको सुगंधित लगा। तो क्या करते हैं, वो धूप देते हैं हम लोग, ठीक है ना, अगरबत्ती या धूप देते हैं ना। और फिर जो है वो जब उसको उठा देती हैं, फिर उठाने के बाद उसको उसकी आरती करते हैं, मतलब नजर उतारते हैं। तो कृष्ण को नजर नहीं लग सकती है, लेकिन लगती भी है, क्योंकि कृष्ण से सब आकर्षित होते हैं। तो जो डाकनियां शाकनियां वगैरह होती है ना, वो भी आकर्षित होती हैं कृष्ण से, तो वो भी किस करना चाहती है कृष्ण को। तो इसलिए जो वो नजदीक ना आए, इसलिए माता यशोदा आरती उतारती है कि बलाएं बोलते ना, कि बलाएं ना लग जाए। बच्चों को भी काला टीका लगाते हैं कि बला ना लग जाए। तो जो क्या करते हैं, ये उस यशोदा माता के भाव में यहाँ पे आरती की जाती है। तो फिर वो आरती जो है हम लोग लेते हैं। तो क्या करते हैं, कृष्ण की नजर जो है वो हम अपने पर ले लेते हैं।
ये ये नहीं कि हम अपने हमें भी नजर ना लगे, ऐसा नहीं। वो कृष्ण की नजर हम अपने पर ले लेते हैं। तो ऐसा होता है कि जनरल व्यक्ति इस बात को समझेगा नहीं, तो अरे यार भगवान को नजर लगती, लेकिन भाव भक्ति की अलग चीज है, और एक होती है ज्ञान में भक्ति, वो अलग है। अगर ज्ञान में भक्ति जो करता है उसके लिए वास्तव में नहीं है, ठीक है, लेकिन भाव भक्ति जो कर रहा है उसके लिए है। भगवान क्या है? भाव, भाव के रूप में भगवान कहता है भाव ग्राही जनार्दना, तो भगवान को बोलते हैं भाव ग्राही, मतलब भाव को ग्रहण करते हैं। तो ये करते हैं। उसके बाद क्या करती हैं माता यशोदा? उसके बाद नहलाती हैं। कृष्ण ने उठा दिया, नजर उतार ली, अब नहलाने लगे। तो हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद लंच के बाद क्या करते हैं हम लोग? अर्घ देते हैं, यानी कि जल नहलाते हैं, जल देते हैं ना, जल। तो वो भाव होता है कि हम अब कृष्ण को नहला रहे हैं। और नहलाने के बाद क्या करता है? पोंछता है ना, पोंछते हैं ना, तो किससे? रुमाल से। रुमाल से हम लोग पोंछते हैं, ठीक है। रुमाल दिखाते हैं ना भगवान को, पूरी बॉडी में रुमाल दिखाते हैं। और चलाते हैं तो इस तरीके से चलाते हैं हम लोग, ऐसे चलाते हैं, ऐसे कह लो, ऐसे चला, यहाँ कह लो ऐसे करते तो कहते हैं अरे क्या दिखावट दिखा रहे। दिखावट नहीं है, यही सही है। क्योंकि पंचरात्र की विधि में नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे जो है हमें वो जो जितने भी वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो कैसे, जैसे सांप की चाल होगी ना, सांप की चाल ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। आपने देखा होगा वृंदावन में भी गए होंगे तो आरती ऐसे से करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ऐसे से दिखाते हैं, ऐसे। तो वही सही विधि है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जब पोंछ लेते हैं, पोंछने के बाद क्या करते हैं? फिर दोबारा सुगंध, किसकी? फूलों की सुगंध देते हैं, ठीक है, फूलों की सुगंध देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? चंवर डलाते हैं। चंवर किसका बनता है? गौ के पूछ तो ऐसा बनता है। तो वो वास्तव में किसने होता है कि बैठ गए हैं, कृष्ण बैठ गए हैं, तो अब हमने सुगंध दे दी है, तो अब कोई मक्खियां क्या परेशान ना करें, तो इसलिए फिर वो चंवर, माता यशोदा जो है चंवर डलाते हैं। फिर पंखा डलती है। तो ये सारी विधि यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ तक आरती का समझ गए हम लोग? ओके, हाँ। अब ये ना मतलब जैसे यहाँ पे जो जनरेशन फोटो लगी रहती है, तो उनकी पोजीशन चेंज करने से पहले प्रभु जी ने कर्टेन को ऐसे ढका था, तो ऐसे क्यों करते हैं? कि जैसे अगर कुछ सीक्वेंस गलत लग जाए, गलती से किसने सीक्वेंस भगवान की सेवा करते वक्त कुछ छूट जाए या तो पट बंद करके क्यों उसको करेक्ट किया जाता है? पट खुले में क्यों नहीं करते थे? यही प्रश्न है। हाँ, सबके सामने जो है ना भगवान को टच नहीं करते हैं। वो कुछ भी कार्य होता है ना, तो बंद करके ही जो है टच करते हैं भगवान को। जैसे भगवान के चरण भी हम लोग छूते हैं, लेकिन अंदर पट बंद करके जो छू सकते हैं। सबके सामने जो है नहीं टच करते हैं। तो जनरली जो है उसको ऐसे टच नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ऐसे बताया है कि जनरली उसको सबके सामने टच नहीं करना चाहिए। अब क्यों है तो क्यों का नहीं है, लेकिन ये बताया शास्त्र में कि कभी भी हम लोग जब टच करते हैं भगवान को, तो सबके सामने ना करें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार वस्तु में भी रखी होती है वहाँ पर, उसको हटाना पड़ता है। सबके सामने हटाना फिर रखना थोड़ा और सा लगता है। तो फिर जो क्या करते हैं, जब उसको बंद करके फिर करते हैं। जैसा कई बार आज मैं रिंग देना भूल गया, वहाँ का शेर आ गया तो रिंग देना भूल गया, तो तुरंत बंद करके अब हमें जो है रिंग देने के लिए ऊपर चढ़ना होता है, ऊपर चढ़ के करना पड़ता है। और सबके सामने चढ़ रहे हैं, फिर दे रहे हैं रिंग, वो सब और सा लगता है। तो उसको कटन बंद करके ही जो है हम लोग सर दे रहे हैं। ओके, और जो है अब हम लोग जो है कुछ हल्की और चर्चा करेंगे, बहुत छोटी सी चर्चा है। क्या किधर है? जैसे हम लोग जो है यहाँ जब भक्ति में आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर से जो हमारी पुरानी आदतें हैं ना, वो धीरे धीरे जो है वो कम होने लगती हैं। और यहाँ तक कि आदतें तो क्या, वो रिश्तेदार, वो दोस्त वगैरह वो भी छूट जाते हैं। देखते हैं ना, जो हमसे कृष्ण का स्मरण नहीं कराते हैं, तो वो सब छूट जाते हैं। और हम लोग जो है एक नया संबंध बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम लोग जैसे देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यही हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ये माता पिता, भाई बहन,
बच्चे ये हमारे अपने हैं, ऐसा हो जाता है, संबंध जुड़ जाता है ना, ऐसा हो जाता है ना, सबका ऐसा हो जाता है कि एक संबंध जुड़ जाता है कि यही तो है हमारे रिश्तेदार है। और हमारे रिश्तेदार यहाँ तक कि मेरी जहाँ तक मेरा अपना जो संबंध है, हमारी जो बहनें वगैरह हैं 30 साल से हम मिले नहीं आपस में उनके बच्चे हो गए बड़े बड़े, हम मिले नहीं आपस में, क्योंकि अगर कृष्ण से संबंध नहीं है तो ऐसे हमारा संबंध से टूट ही जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने ना भी एक श्लोक में पढ़ा था, तो 3 क्वालिटीज होनी चाहिए भक्त के अंदर। एक तो उसके पास फियर नहीं होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए और अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर अटैचमेंट नहीं है तो तभी हम कृष्ण के मतलब और ज्यादा मतलब आगे बढ़ पाएंगे। भगवान से जो है अटैचमेंट होता है ना, नहीं मतलब हमें मतलब भक्त के अंदर नहीं आप सही अब जो भगवान से अटैचमेंट होता है तो बाकी के जो है अटैचमेंट अपने आप छूट जाते हैं। अटैचमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आसक्ति। आसक्ति का क्या अर्थ है? ये ऐसी आसक्ति है जो जा नहीं सकती है आसक्ति आसक्ति देखिए 2 शब्दों से बनके बना है। आ मतलब होता है सम्यक रूप से, शक्ति मतलब होता है सिक्त हो जाना। सिक्त का मतलब जैसे होता है कि जैसे चींटी होती है ना, चींटी वो गुड़ में जब फंस जाती है तो एक पाँव उठाएगी तो 3 पाँव फंस जाएंगे, फिर बस एक पाँव उठाए फिर 3 पाँव फंस जाते हैं ना। तो ये आसक्ति होती है। और आसक्ति हमारी किससे होती है? संसार से होती है। संसार का मतलब क्या हुआ? विषयों से थोड़ा बड़ा हुआ तो फ्रेंड्स आप एकदम बोलने लग जाते हो ठीक। तो अच्छा है, तो क्या है कि जो पढ़ते हैं भगवान कृष्ण के चरित्र को, जो पढ़ते हैं भगवान कृष्ण ही ऐसे संपूर्ण हैं जो पूरे रिश्तों को साथ लेके आए। उन्होंने रिश्ते नहीं ऐसी बात नहीं, राम जी भी लेकर आए, चैतन्य महाप्रभु भी लेकर आए, चैतन्य महाप्रभु औरों को भी लेकर आए, प्रहलाद महाराज वगैरह सबको ले आए ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, इस आसक्ति का मतलब होता है जो समय रूप से सिक्त हो जाता है, इस आसक्ति बोलते हैं। तो आसक्ति जो है हमारे भौतिक संसार में बहुत है, लेकिन वही आसक्ति जब हम लोग कृष्ण से करने लग जाते हैं ना, कृष्ण से आसक्ति करने लग जाते हैं, जैसे मैंने लड्डू गोपाल जी का उदाहरण बताया वगैरह सबका, कोई गौर में को रखता है अपने साथ। तो जैसे जैसे जो है कृष्ण से आसक्ति होती है तो संसारी आसक्ति अपने आप खत्म होने लगती है। संसारी आसक्ति किससे होती है? किन चीजों से होती है? संसार किन चीजों से बना हुआ है? पंच महाभूत है। वो कौन कौन से हैं? शुरू से स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अभी नहीं है अभी तो बात है, पहले का स्टार्टिंग कहाँ से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पंच महाभूत से। तो पंच महाभूत से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक। भौतिक मतलब 5 महाभूत से बनी हुई वस्तु, संसार इसी से बना, पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, ऐसे बना हुआ। तो अच्छा आप बताएंगे केवल हाँ उठाइए, पृथ्वी हमारे शरीर में कहाँ पे है? अरे भाई एक मिनट, हाँ बताओ सर, हाँ बताइए। ये पृथ्वी है? कैसे आप एक्सप्लेन करें? हाँ वो तो समझ गया, बाल हो गए, चश्मा हो गया नहीं सही है, वो भी है, पृथ्वी से बना हुआ है। तो कैसे आपको कैसे एक्सप्लेन करेगा? कोई मालूम पूछे कि ये पृथ्वी कैसे? भाई पृथ्वी देखो, पृथ्वी में तो पत्थर है, ऐसा कुछ है आपके पास? अच्छा हाँ यस बताइए। हाँ पेट में पृथ्वी घुस रही हाँ सही कह रहे हैं। हाँ राइट। तो हमारे माता पिता जो वस्तु खाते हैं ना, वो कहाँ से उत्पन्न होती है? पृथ्वी से। ठीक है,
और पृथ्वी से ही हमारा शरीर बनता है, रज और वीर्य बनता है, उससे हमारा शरीर बनता है। तो पृथ्वी है ऐसे, हैं? ये सारा पृथ्वी है। जल कहाँ है? खाली उंगली उठाए। अच्छा आपका तो हो गया। और भाई जल कहाँ है? हमारे शरीर में जल कहाँ पे है? क्योंकि तो हाँ। और हाँ हाँ ठीक है। और सरल चीजें बहुत बताइए। हाँ और बहुत नदी आ रहा है। पसीना है, आंसू है, तो ये सब जो है क्या है? जल के रूप में है ना, यूरिन है, वो सब जल के रूप में है ना। तो ये हमारे जल, पृथ्वी जल, अग्नि। अग्नि कहाँ पे है? हाँ क्या है वो, क्या है? जठराग्नि। जठराग्नि, हाँ जठराग्नि है। तो कैसे मालूम पड़ती है वो? खाना खाते तो पच जाता है। और एसिडिटी जब बनती है तब महसूस होती है, ज़्यादा ऊपर जाती है। माता जी का श्वास है। और अग्नि जैसे ताप होता है ना, देखते हैं आप, बुखार हो जाता है ना, जब ज्यादा अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है तो क्या होता है? ताप होता है, बुखार हो जाता है। तो अग्नि है ना। और आकाश कहाँ पे है? केवल उंगली उड़े। हाँ हाथ बताइए, यहाँ यार एक बताइए। हाँ आप बताइए। हमारे शरीर में खाली जगह है, मतलब जैसे वो आकाश का स्थान है। कहाँ है? खाली से हाँ एक मिनट उनको बोलने दीजिए। बोलो बोलो। शरीर में बाकी खाली स्थान है, जैसे हड्डी से मांस नहीं लेना, जो खाली स्थान है वो आकाश का स्थान है। हड्डियों के बीच में है क्या? कहाँ पे खाली स्थान है? कहाँ पे? जैसे इस रूम में खाली स्थान कहाँ पे है? हैं? छत पे? आकाश छत पे है। मुंह में काम। हाँ और एक ही पता है। 9 स्थान है ना, जो 9 छिद्र है हमारे शरीर में, वो क्या है? खाली स्थान है। जैसे आपने से बोला मुख है, तो ये खाली स्थान है ना। अगर इसमें आकाश नहीं होते, स्पेस नहीं होता, तो क्या आपका मुंह बंद रहता, हमेशा बोलते नहीं आप। हाँ आंसर भी नहीं दे पाते आप। और आंखों के बीच में है, देखिए अगर किसी की आंखों में आकाश नहीं है तो क्या होगा? काला हो जाएगा या अंधा हो जाएगा। ठीक है, कान नहीं है, कान में भी आकाश है ना ये, तो तभी आवाज आती है ना हमारी। एक हमारे टीम में एक भक्त हैं, तो उनको पोता हुआ तो उनके पोते के शरीर में जो मल द्वार है वो नहीं था, बंद था। तो बहुत इलाज कराया, वो शरीर छोड़ दिया, क्योंकि खा रहे हैं, निकल नहीं रहा है, आकाश नहीं है। तो कितने दिन रहेगा वो? 5-6 दिन में शरीर छोड़ दिया उसने, बचे। तो इसलिए आकाश जरूरी है। तो इनसे क्या बनता है? ये सब क्या होता है? भौतिक प्रकृति बनती है, जिसे हम संसार बोलते हैं। ओके क्लियर है? अच्छा वायु रह गई। वायु हमारा क्रम खराब हो गया। पहले वायु, हाँ तो वायु कहाँ है? फेफड़ों में हो गई नहीं? आप एक ही स्थान होगा। और कहाँ है वायु? हैं? सांस लेते हैं और सांस छोड़ते भी तो हैं। 5 स्थान है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। 5 प्रकार की वायु होती है। तो इसे जो है वायु हो गया है। अब क्या रह गया हमारे पास? तो ये जो है इससे प्रकृति बनती है, किसके क्या बोलते हैं इसे? भौतिक प्रकृति। तो अब देखिए कोई भी वस्तु जो है किसी से बन रही है, चाहे आप यहाँ टेबल देखते हैं, चाहे ये देख रहे हैं, आसन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हमारा शरीर देख रहे हैं वो भी वही। तो अगर हम लोग जो भी हम लोग देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम लोग खाते हैं, वो सब किससे बना होता है? इन्हीं वस्तुओं से बना होता है। और हम लोग इसी की चर्चा करते हैं पूरे दिन। हम लोग क्रिकेट की चर्चा कर रहे हैं, मान लो हम लोग नेताओं की चर्चा कर रहे हैं, चाहे हम लोग फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, चाहे हम लोग किसी अड़ोस पड़ोसों की चर्चा कर रहे हैं, किसी वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो दिन भर अगर इसी की चर्चा करते रहेंगे, इसी के बारे में सोचते रहेंगे, इसी के बारे में बोलते रहेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं आएंगे। कर्मों के अनुसार यहाँ पर हमें किसी भी शरीर मिल सकता है, जानवर का मिल सकता है, पशु का, पक्षी का मिल सकता है, क्या सभी शरीर मिल सकता है। लेकिन अब इससे परे क्या है? पराशक्ति। पराशक्ति क्या है? इस भौतिक जगत से परे है। उसे क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। ठीक है। अच्छा, आध्यात्मिक शब्द का क्या अर्थ है ये समझेंगे। आध्यात्मिक शब्द का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? चलो हाथ खड़ा करिए। शाश्वत है आध्यात्मिक। नहीं वो क्या है तो सही है, लेकिन मैंने बोला आध्यात्मिक शब्द का क्या अर्थ है। जैसे भौतिक शब्द का क्या अर्थ बताया था मैंने? पंच महाभूत से निर्मित, उसे भौतिक कहते हैं। पंच महाभूत, भूत से भौतिक बना है। ठीक है। और आध्यात्मिक का इसी तरीके से क्या अर्थ है इस माता जी का? आध्यात्मिक मतलब जो भौतिक से परे है, हमारी आत्मा के अंदर है, बहुत शाश्वत से परे है, जो इन सबसे बढ़ के है, यानी कि भगवान। तो वो आध्यात्मिक में आ जाता है। आत्मा भी तो है। आत्मा के अंदर अभी तो भगवान, अभी हम विषय नहीं कर रहे, अभी हम आध्यात्मिक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। आत्मा, आध्यात्मिक शब्द का क्या अर्थ है? किसके अधीन? पति के अधीन हो जाए तो आध्यात्मिक हो जाएगा। क्या? ठीक है। आध्यात्मिक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बनाया है। आत्मिक मतलब आत्मा, अधि मतलब अधिकार। इस पे आत्मा का अधिकार है। अब भौतिक हमने बताया पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और आध्यात्मिक का मतलब आत्मा का अधिकार। ठीक है। आत्मा का अधिकार किस पे है? किस पे है? भगवान के श्रवण, कीर्तन और सेवा जो हम लोग करते हैं, जो भी भगवान आध्यात्मिक कार्य करते हैं, भगवान से संबंधित जो कार्य करते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं। और हम लोग भौतिक चर्चा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भौतिक जगत में जाएंगे। आध्यात्मिक चर्चा करेंगे तो आध्यात्मिक जगत जाएंगे। ठीक है। फैसला अब आपके हाथ में है। ठीक है। तो हर वो वस्तु जिसकी हम चर्चा करते हैं, हरे कृष्णा भाई बच्चे बोल रहे हैं, ए हरि बोल, बोलना मत है, अब बोलना नहीं, पक्का? तो बहुत भौतिक वस्तुओं की हम लोग चर्चा करेंगे। हर वो वस्तु, मैं बता रहा हूं, हर वो वस्तु जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, जिसके बारे में बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग मनन करते हैं, वो सब क्या करते हैं? अपने संस्कार छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि बच्चे लोग बहुत क्रिकेट देखते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी देखते हैं। क्रिकेट देखते हैं ना आप लोग? क्रिकेट देखते हैं, कई लोग हाँ देखते हैं, बच्चे खेलते हैं, बड़े देखते हैं। तो हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग भी वैसे ही एक्ट करने लगते हैं। बच्चे देखते हैं चलते चलते क्या करते हैं, ऐसे बॉलिंग करने लग जाते हैं। यहाँ कोई बॉक्सिंग वगैरह कुछ देखते हैं, ऐसा कुछ तो रास्ते में ऐसे करने लग जाते हैं, देखा ना? तो क्या हो कि वो व्यक्ति ने आपके अंदर संस्कार डाल दिया, उस व्यक्ति ने संस्कार डाल दिया। अब हम वैसे ही एक्ट कर रहे हैं, हम अपने को वैसे ही समझ रहे हैं, फिल्मी हीरो की तरह हम समझ रहे हैं ना। वैसे ही आजकल बाल लाल कर दिया, ऐसा कर दिया, पूरे का नए नए स्टाइल के बाल लगे, आज बुरा हाल हो गया बाल का। इसलिए हम लोग बाल रखते नहीं है। ये लोग क्या करते हैं ना, बुढ़ापा छुपाने के लिए ना बाल काले करते हैं, हम तो उड़ा ही देते हैं। अरे आपकी उम्र कम लग रही है, बाल है नहीं, बाल से मालूम पड़ रहा है। ठीक है। तो क्या हर वस्तु ना अपना संस्कार छोड़ती है। कोई भी व्यक्ति भी होगा, कोई वस्तु भी होगी, वो अपना संस्कार छोड़ेगी।
तो वो व्यक्ति कैसा है, मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर है, तो व्यक्ति वो कैसा ना उसका नेचर, और उसको आप लाइक करते हो, उसको आप अपने जीवन में उसको बहुत प्रिय समझते हो, तो वो व्यक्ति भी अपना संस्कार छोड़ेगा, हर व्यक्ति संस्कार छोड़ेगी, तो आप वैसे एक्ट करने लग जाओगे और धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाओगे। आप वैसे ही समझाओगे यार मैं भी क्रिकेट खिलाड़ी होता, मैं भी ऐसे मारता, छक्के चौके ये करता हूँ, तो वैसे ही जो है संस्कार आने लग जाते हैं। तो हर भौतिक वस्तु, यहाँ तक कि जो है जड़ वस्तु भी छोड़ती है, अपना संस्कार छोड़ती है। जैसे हमारे जो है एक गांव में एक व्यक्ति था, तो वो गैराज में काम, गैराज था अपना गैराज था, तो बोले यार रात को भी मैं सपने में ना पेश कसता रहता हूँ गाड़ियों में। तो सर ऐसा संस्कार बन जाता है। और मेरे को कई भक्तों ने बताया कि रात को आप जो है बोलते रहते हैं, हम पुलिस में करते रहते हैं यार मैं चलो आप जाओ। एक लड़का हमारे साथ है, पुनीत लड़का, तो वो ऐसे बोला था, कहता है चलो तो ऐसा करो आप रेड लाइट पार करो, मैं आगे आ रहा हूँ। मैं बोला भैया रात को कौन सी रेड लाइट हो गया। तो रात को सुनने में भी भगवान बस वही देख रहा है कैसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है बाजी का। तो क्या करते हैं, हर वस्तु हर व्यक्ति अपना संस्कार छोड़ते हैं। अगर अब आप देखो, आप कृष्ण के बारे में बोलने लग जाओ, कृष्ण के बारे में पढ़ो, कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी के जो है ग्रंथों को पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को वितरण करते हैं, तो अब वो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद या कृष्ण वो अपने संस्कार को किया। तो आप कैसे हो जाओगे, आप बात अब वो जो है भौतिक वस्तुएं का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और आध्यात्मिक वस्तु का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। इसलिए ये संबंध बन जाता है भक्तों से, और वो संबंध अपने आप टूटने लग जाते हैं जो आपको कृष्ण का स्मरण नहीं करा रहे। ठीक है, क्लियर ना? तो ये भौतिक और आध्यात्मिक संबंध है। तो इसलिए जो है हमारे लिए आवश्यकता क्या है, अगर हम भक्त बनना है तो हम लोगों को बाहर की कोई भी वस्तु को जो है वो ज्यादा चर्चा का विषय नहीं करना चाहिए। हर मतलब जितना आवश्यक है वो तो हम भी कर रहे हैं, जैसे हम लोग कई बिजनेस भी करते हैं, हम लोगों में से कई नौकरी भी कर रहे हैं, तो वो ठीक है, जितना आवश्यक है वो तो करें, लेकिन उसमें डूबे ना। डूबने वाले को किसका सहारा चाहिए होता है? इनके का सहारा चाहिए तो डूबेगा कैसे वो? किसी का सहारा भी चाहिए तभी तो डूबेगा। तो जो डूबना ही चाहता है वो किसी का सहारा तो ले लेगा, वो अपने साथ कुछ थोड़ी लेके जाएगा। जैसे एक व्यक्ति जो है वो जा रहा था रास्ते में, तो उन्होंने बोला भाई कहाँ जा रहे हो? कह रहा है मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। कह रहा आत्महत्या करने जा रहे हो, लेकिन टिफिन साथ में क्यों लेके जा रहे हो? कह रहा है यार क्या भरोसा ट्रेन का, आजकल इतनी लेट आती है ट्रेन। तो एक तो मरू ऊपर तो भूखा, ट्रेन लेट आई तो खा तो भूखा, तो उसको मरना नहीं है। जो मरना चाहता है, जो डूबना चाहता है वो किसी का सहारा नहीं देता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग जो है कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं तो फिर क्या करें? फिर इन भौतिक वस्तुओं का कहा जाए हमें इनको छोड़ना चाहिए, यहाँ पर कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। तो ये संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार शब्द का क्या अर्थ है? टीवी चैनल क्या अर्थ है? संस्कार का मतलब क्या है? हाँ, आचरण तो आचरण ठीक है, हम आचरण कर रहे हैं, लेकिन संस्कार क्या है? आचरण तो हम करके दिखा रहे हैं ना, हमारा आचरण कैसा, हम आचरण कर रहे हैं, लेकिन संस्कार का संस्कार का मतलब छाप होता है, छाप स्टैम्प। ठीक है, और ये जो है छाप बहुत करोड़ों जन्म से हमारे मन पे लगी हुई है। ठीक है, करोड़ों जन्म से हमारे मन पे लगी हुई है। क्या करना है कि संसार को भोगना है। आप घर से बाहर निकलेंगे ना या घर में भी रहेंगे तो हर वस्तु जो है आपको इनवाइट करती है ना, आ जाओ देखो मैं क्या हूँ, मैं दोनों पे हूँ, मुझे खाओ, मुझे बहुत आपको मैं बड़ा सुख दूंगा। आप खा के देखो एक बार, केक जो है केक आपको ऑर्डर करता है, आ जाओ मेरे पास आओ है। यहाँ पर कोई सुंदर वस्तु होती है, सुंदर स्त्री पुरुष होते हैं, हमको सब आकर्षित करते हैं, आ जाओ मैं तुम्हें सुख दूंगा, मैं सुख दूंगा। लेकिन देंगे क्या वो सुख? जैसे ही आप उनको भोगने लग जाएंगे
कुछ समय बाद वो क्या करेगा, आपको दुख देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सुख है ही नहीं, उसके पास खुद ही सुख नहीं है, वो सुख की तलाश कर रहा है। स्त्री सोचती है पुरुष मुझे सुख देगा, पुरुष सोचता है स्त्री मुझे सुख देगी, लेकिन दोनों के पास सुख नहीं है ही नहीं। अगर आप मुझसे बोलोगे कि यार प्रभु जी मेरे को 1 करोड़ की जरूरत है, अरे भैया आपको रोड पे खड़े रहते कई भिखारी लोग आते हैं, अरे महाराज जी दान, अरे हमको निकले दान निकले, तो हमसे मांग रहे कोई सेठ को पकड़ लिया। हाँ, तो सेठ कौन है? सवरिया सेठ। तो कृष्ण है, उसके पास आनंद किसके पास है? आनंद का जो आनंद में, आनंद घन, आनंद मूर्ति, आनंद आनंद भी है, आनंद में, सारे नाम तो कृष्ण के हैं। तो आनंद तो उसके पास है। और हम लोग ढूंढ रहे हैं किस भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे हैं, जैसे ये जड़ वस्तु है। अब इससे मैं अगर आनंद लेना चाहूँ तो क्या आनंद मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। तो हम सब क्या है? जड़ है, भौतिक वस्तु में। तो एक जड़ व्यक्ति, जड़ वस्तु दूसरे जड़ वस्तु को कैसे आनंद दे सकती है? नहीं दे देगी ना, उसके लिए चेतन चाहिए ना, कोई चेतन व्यक्ति चाहिए। तो पूर्ण चेतन कौन है? कृष्ण है। तो जब उससे हम जुड़ जाएंगे तब हम आनंद में आएंगे, आनंद में। जैसे आप शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया गया कि मछली है, मछली और आप सिर्फ पानी से निकालो, उसके बाद आप उसको बोलो चलो मैं तुम्हें BMW में लेके चलता हूँ या चलो आज हम पंखा चलते हैं तुम्हें, या चलो दूध में डाल देंगे यार, पानी की दूध में डालो, महंगी चीज हो यार, क्या यहाँ पे कुछ भी करो आप, चाहे फ्लाइट में घुमाओ उसको, कुछ करो, तो वो सुखी होगी। उसका एक ही आनंद है, एक ही आनंद है, क्या? उसको वापस पानी में डाल दो, बस। तो वही मछली कौन है? हम लोग हैं। हम लोग कृष्ण से अलग हुए हैं और हम लोग किसमें आनंद ढूंढ रहे हैं? हम लोग ढूंढ रहे हैं पैसों में आनंद ढूंढ रहे हैं। हम लोग जो है विदेशों की यात्रा करने में, विदेश देखने में, बहुत सी चीजें, बहुत सारी वस्तु हमारे दिमाग में घुसी हुई हैं कि इससे आनंद मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा। आप विदेश में जाके देख लो वहां पे लोग बहुत दुखी हैं, इतने सुसाइड करते हैं। तो आनंद वो है ही नहीं, कोई गलत स्थान पे ढूंढ रहे हो ना, गलत स्थान पे जो है आप चीज ढूंढ रहे हो तो वो नहीं मिलेगी ना आपको। अब जैसे आप एक बार वो व्यक्ति में गया ना, पेट्रोल पंप पे गया और उसे इत्र मांग रहा है, पागल है भाई, यहाँ इत्र मिलेगा तो उसे इत्र जैसे लगता है ना वो क्या होता है, ऑयल डुप्लीकेट होता है, वो क्या कर वही लगता है ना, इत्र जैसा लगता है, तो उसे कहना इत्र दे दो, मैं इत्र यहाँ मिल गया, तो गलत स्थान पे चला गया ना व्यक्ति। तो वही हम लोग कर रहे हैं, हम लोग गलत स्थान पे और सही चीज ढूंढ रहे हैं, सही चीज जो है गलत स्थान में ढूंढ रहे हैं, तो वही सकता है। तो आनंद यहाँ पे है ही नहीं और हम ढूंढ रहे हैं। तो ये है जो आध्यात्मिक। हो गया? और कोई किसी का प्रश्न है? अब तक आप लोग जो हमने बोला वो आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? सब लोग समझ गए? ठीक है, मैं पूछता हूँ देख कितने लोग जानते हैं। अच्छा, हमने पहला क्वेश्चन किया गया था, हाँ तिलक से भी पहले फिर कोई क्वेश्चन किया था। हाँ, स्थान, क्या बताया था हमने? शॉर्ट में बता दीजिए। भक्तों का संकल्प है। फिर क्या बताया था कि हम लोग ये वेशभूषा की धारण करते हैं, हाँ ये हमारी ड्रेस है, भगवान की पहचान बताते हैं। और उसके बाद क्या कहना? आरती करते हैं, हाँ नजर काटते हैं। और हम लोग क्यों लेते हैं? अभी बैठे ठीक है, ओके, आप तो सीख हैं। और फिर क्या बताया था? सबसे लंबी चर्चा किसी हुई थी हमारी? भौतिक और आध्यात्मिक है। तो भौतिक का क्या अर्थ बताया था? 5 महाभूत से बना हुआ, ठीक है। चलिए वो मन बताइए क्या है?
वो आप समझ गए। और आध्यात्मिक का क्या अर्थ होता था? जिसमें आत्मा का अधिकार है। ठीक है। और क्या बताया था लास्ट में? 5 प्रकार से भगवान संबंध बताया था, पांच प्रकार के हैं, उससे पहले बताया। और लास्ट में बताया था संस्कार। संस्कार का क्या अर्थ बताया था? हाँ, आपके दिमाग में छप गया। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ बोलिए, प्रश्न उत्तर है। जी, ऑल्टर के सामने जैसे बाप बोला जाता है कि कोई प्रसाद नहीं लेना है या कुछ खाना नहीं है, वो थोड़ा बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। और अदरवाइज तो ऑल्टर के अलावा कमरों में भी तो भगवान की तस्वीरें हैं ही हैं। हाँ। हम कमरों में भी खाना खाते ही हैं। नहीं, तस्वीरों से जो है वो ऑल्टर में नियम होते हैं सारे। ऑल्टर में जो राधा कृष्ण की वेदी होती है ना, राधा कृष्ण का विग्रह होते हैं ना, वहाँ पे जो है नियम होते हैं। तस्वीरों में कोई थोड़ी 8 टाइम भोग लगाता है या तस्वीरों में 8 टाइम आरती करता है, वो उसमें नियम लागू होते हैं। जो भगवान के जो विग्रह स्थापित होते हैं तो वहाँ पर 64 प्रकार के नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, तो वहाँ पे विग्रह के आगे करते हैं, ऐसे नियम करते हैं, तो वहाँ पे ये नियम लागू है। ठीक है। तो ऑल्टर के सामने खाना, और जब मंदिर बंद है तो परिक्रमा करना, बहुत सारे ऐसे नियम है, 64 नियम है, भक्ति रसायन में बताया गया है। प्रणाम भी नहीं करना है, प्रणाम भी है, हाँ नहीं करते प्रणाम। आप तस्वीरों का तो यहाँ पे है, उनको कर सकते हो ऐसी बात। लेकिन जब जो है सारा में जनरल आप ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके सामने आया है तो आप जो है उसके सामने खा रहे हो, तो ऐसे वर्षा लगेगा ना। उसमें क्या करना है, सिर्फ उससे बात सुननी है या उसके बाद में कुछ बोलना है, इतना ही करना है। तो ऐसे ही कृष्ण बहुत बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जो है आप कोई भक्ति में एडवांस होता है, जैसे आप देखोगे ना हमारे कई बार गुरुजन को देखोगे, श्रील गोपाल जी को देखोगे आप, तो वो लोग ऐसे नियम मालूम नहीं करते हैं। मैं देखा एक बार दूसरी आरती हो रही है तो हमारा परिवार कर रहे थे, तो ये तो नियम नहीं है वैसे, लेकिन ये भी थोड़ा सावधान है ना, उन लोगों के लिए नियम नहीं है। जैसे आप देखते हैं ना कि रेड लाइट, बड़े बड़े लोग होते हैं रेड लाइट पार कर जाते हैं, बंदी कर देते हैं। यहाँ हवाई जहाज के लिए थोड़ी रेड लाइट है, उसको तो कोई नियम ही नहीं है, वो नियम इसलिए है। तो जो बहुत एडवांस लोग रहते हैं तो वो करते हैं, जैसे सिर्फ वाजी कुर्ता पहन के चले जाते हैं आरती करते हैं, तो उनके लिए नियम नहीं है, हमारे लिए नहीं नियम है। लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस करते जाओगे तो कृष्ण से संबंध जुड़ जाता है, फिर उसको होश भी नहीं रहता कि मैं कुर्ता पहना हूँ, क्या पहना हूँ, कैसा है, वो तो बहुत एडवांसमेंट है। तो अगर कोई ऐसा कर भी रहा है ना तो हमें ये नहीं समझे, अरे यार देखो नियम तोड़ रहा है, हमें अपने ये हमारे लिए नहीं है कि हर किसी। ठीक है। तो ऑल्टर के सामने पट हो अगर, फिर भोजन प्रसाद ले सकते हाँ, फिर आप खाइए, फिर तो अंदर खाने की कोई बात नहीं। अगर थोड़ी नहीं, मैं घर के लिए पूछ रहा हूँ, मंदिर के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, घर के लिए। हाँ, घर में, हाँ, पट अगर है तो प्रसाद। अगर घर में खाली तस्वीरों की आप पूजा करना तो वहाँ पे वो भी नियम नहीं है। अगर आपने नियम बनाया है तो ठीक है बनाओ, लेकिन वैसे तस्वीरों में इतना वो नियम नहीं है। ये तस्वीर फिर आप सब जगह तस्वीरें हैं, फिर आदमी खाएगा। और किसी और प्रश्न है? यस। मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो मेरा मन ये कर रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि हमें कोई भी काम ऐसा करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस काम में भगवान को अच्छा लगता है या मैं ये काम में भगवान की प्रसन्नता के लिए करूँ? उसके लिए साधु लोग बैठे हुए हैं, साधुओं से पता, जैसे प्रभु जी पूछ रहे हैं तो साधुओं से पता करते हैं। साधु गुरु शास्त्र वाक्या चित्त कर्या एक ही। साधु गुरु शास्त्र से चेक करते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। हम लोग निर्णय नहीं कर पाते, लेकिन आपको साधु गुरु शास्त्र बताएंगे। वो भावुकता भी हो सकती है, कई बार ऐसा होता है, आप लोग उससे भाव समझ लेते हैं, लेकिन वो कई बार भावुकता होती है। जो भोग लगाते हैं भगवान की, तो हम जैसे खाना बनाते हैं तो मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा कि भगवान को ये पसंद है? हम तो ये सोचते कि नहीं ये साफ सुथरा होना चाहिए, भगवान को भोग लगाना है, अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट्स रहते हैं, भगवान की पसंद आए कि भगवान की पसंद आए, वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अगर आप साफ सुथरा होके भोग लगा रहे हैं तो ठीक है, भगवान की प्रसन्नता है उसमें। अब आप थोड़ी बार पूछेंगे कि भाई भगवान किससे पूछेंगे तो
साधुओं ने बताया है कि किस तरीके से भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो वही आप कर रहे हैं तो ठीक है बस। हाँ, आप भोग लगा रहे हैं तो आप भगवान खा रहे हैं क्या, वो कैसे मालूम पड़ेगा? आप जो भोग लगा रहे हैं भाव है कि भगवान खा रहे हैं। हाँ, हमारा भाव है क्या? तो इसको कैसे समझा जाए? अगर मानो कोई करे प्रश्न, कैसे समझा जाए इसको कि आप वो भगवान दे रहे हैं, आपने तो जितना रखा उतना वापस उठा दिया, क्या खाया उसने भगवान ने? ऐसा बोलते हैं कई बार, आपको बोलेंगे मायावादी लोग, कई लोग ऐसा बोलेंगे, अरे कहाँ तुमने तो वैसे भोग रखा, वैसे उन्होंने उठा के तुमने रख दिया, कहाँ खाया भगवान ने? तो मूर्ख बना रहे हो ये, ऐसा लोग बोलते हैं। भगवान उसमें सकारात्मक ऊर्जा दे देते हैं जो हम सब में बांट करके हम सब आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिकता में बढ़ सकते हैं। तो ये सब जो है ना, ये वास्तव में आपने से बोला, ये भाव की बातें हैं, ये आम आदमी को जो है वो समझ नहीं सकता। लेकिन आप देखोगे इससे, अगर आप ये आप प्रैक्टिकल अगर देखना चाहते हैं ना, तो आप देखोगे कि हम लोगों ने जब से प्रसाद खाना शुरू किया, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना शुरू किया, तो आप देखिए कितनी कमियां हमारे अंदर से खत्म हो गई, नहीं हुई? आप सबको अनुभव होगा, पहले हमारे अंदर कितनी कमियां थी, इतना कुछ हम लोग गलत कार्य कर रहे थे, आपको पता नहीं, लेकिन अपना बता रहा हूँ। लेकिन हमने तो कभी सोचा नहीं कि ऐसा हम चोला पहन लेंगे कभी। लेकिन जैसे जैसे आप जो है भोग लगाते हैं, भगवान का चैंटिंग करते रहे, तो हो गया प्रैक्टिकल, आप देख सकते हो। तो हम His Grace